नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे क्या गुमशुदा पति की कॉल डिटेल पत्नी निकलवा सकती है। ऐसे भी आप कह सकते हैं। क्या पत्नी पति का कॉल डिटेल निकलवा सकती है। ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो इसमें 3 तरह की बातें हैं। गुमशुदा पति की कॉल डिटेल पत्नी निकलवा सकती है या पत्नी पति का कॉल डिटेल निकलवा सकती है। ये सभी प्रश्न आपके सामने हैं। आज हम इसी पर आपसे चर्चा करेंगे, आप तक शेयर करेंगे वीडियो। बहुत लोगों को यह रहता है सस्पेंस में कि हमारे पति किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं बात कर रहे हैं, या कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। और आपको अगर कोई शक हो रहा है, आप उसको पकड़ रही हैं कि ये कहीं न कहीं इनका व्यवहार चेंज हो रहा है। ज़्यादा मोबाइल पे ध्यान देने लगे हैं, ज़्यादा बातचीत पर दूसरे से ध्यान देने लगे हैं। कॉल जब आ रहा है तो पत्नी बच्चों से दूर होकर बात कर रहे हैं, पत्नी के सामने बात नहीं कर रहे हैं और फ़ोन में अपना पासवर्ड लगा रखे हैं जो किसी से नहीं शेयर कर रहे हैं, पत्नी से बच्चों से शेयर नहीं कर रहे हैं और वह अकेले में सारी बात कर रहे हैं। तो वहाँ अगर सस्पेंस होता है पत्नी को, तो वहाँ वो क्या कर सकती है, इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे। और अगर वह बात पत्नी को पता चल गया है कि दूसरे से अफेयर में है या दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, दूसरी महिला से बातचीत कर रहे हैं, तो उसको जानकर अगर पत्नी को थोड़ा सा कष्ट होता है, थोड़ा सा नहीं बहुत कष्ट होता है, अगर डांटती है, बोलती है, इसके एवज में वह सुधार न करके वह घर छोड़कर भाग जाता है। पति उसको धमकी देता है, मैं कभी नहीं आऊँगा, तुम हमको प्रताड़ित करती हो, रोकती हो, टोकती हो, मतलब तिल का ताड़ बनाने लगता है और वह कहीं घर से बाहर चला जाता है। घर से बाहर जाने के बाद वह पत्नी का मोबाइल जो है ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है, मोबाइल नंबर जो है ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है, उससे कोई संपर्क नहीं करता है और अन्य लोगों से वही धड़ल्ले से बात करता है, सबके साथ बात करता है और शेयर भी करता है अपनी बातें। लेकिन पत्नी से कोई सरोसरकार नहीं रख रहा है, कोई मतलब नहीं रख रहा है। जाहिर सी बात है, वहाँ पत्नी बच्चे परेशान होंगे, रोएंगे, परेशान होंगे। और पति का जब ऐसे हो जाता है एक पत्नी के साथ, तो वह जाहिर सी बात है, वह गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाएगी। हमारे पति कहाँ घर छोड़कर चले गए, हमको कुछ भी नहीं पता है, ना ही कुछ बता के गए हैं। वहाँ उसको ग्राउंड भी देना होता है कि किस कारण से गए हैं, वहाँ पूछा जाता है। अगर आप एफआईआर दर्ज करवाने गुमशुदगी का जाती हैं कि हमारा पति भाग गए हैं, तो वहाँ थोड़ा सा आपको कारण बताना होगा कि यही कारण था इसलिए वह भागे हैं और हमारा संपर्क नंबर जो है ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए हैं या हमसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो इस एवज में बहुत यहाँ सस्पेंशन यह हो जाता है कि कैसे पता चले कि हमारे पति किससे बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ बात कर रहे हैं। तो पत्नी जब जाती है एफआईआर दर्ज करवाने, एफआईआर दर्ज हो जाता है, गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हो जाता है और वहाँ की प्रक्रिया अब शुरू हो जाती है। कुछ उनका फ़ोटो वगैरह मांगा जाता है पति का और वहाँ आपको देना होता है। जैसे वहाँ की प्रक्रिया वह आपको करके उसके बाद रिपोर्ट दर्ज हो जाती है और आयु अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वह अपने कार्य में लग जाता है। तो दोस्तों, ये जो गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद अगर आप चाहते हैं पति का कॉल डिटेल निकलवाना, वैसे अमूमन देखा जाता है और ये हमारे कानून में व्यवस्था भी है कि किसी का आप कॉल डिटेल नहीं निकलवा सकती हैं अकेले। कोई आपके पास ऐसा प्राविधान नहीं दिया गया, भारत के संविधान में यह संरक्षित रखा गया है, यह मौलिक अधिकार रखा गया है। 21 आर्टिकल 21 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। वहाँ प्राइवेसी की बात कही गई है कि वहाँ कोई किसी का कॉल रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता है, किसी का कॉल डिटेल भी नहीं निकलवा सकता है। यह एक बहुत ही प्राइवेसी कह सकते हैं, बहुत ही पर्सनल डेटा होता है, दस्तावेज होता है कॉल डिटेल। तो इसको आप
आसानी से नहीं निकलवा सकते हैं। इसके लिए भी आपको प्रक्रिया में जाना होता है, तब आपको कॉल डिटेल मिल जाता है। ऐसा नहीं है कॉल डिटेल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रक्रिया में जाना होगा, पुलिस प्रशासन में जाना होगा, एसपी के पास जाना होगा, तब जाकर यह आदेशित होगा तो आपको मिलेगा। पुलिस द्वारा जो इंचार्ज होता है चौकी का, उसको यह दिया जाता है कि ये काम आप करिए। तो वो प्रक्रिया हम जान लेते हैं। बने रहिए हमारे चैनल पर, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं, जिससे आपकी जागरूकता बढ़ सके और आप उस चीज़ को जान सके जो आपको नहीं पता है। दोस्तों, कॉल डिटेल निकलवाना बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉल डिटेल आप निकलवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना होता है, क्योंकि ये हमने कहा कि यह बहुत ही प्राइवेसी होता है। किसी का कॉल डिटेल दस्तावेज जो होता है वो नहीं निकलवा सकते हैं आप पर्सनल, ना ही कोई कंपनी आपको निकाल सकती है, आप नहीं निकलवा सकते हैं इस पर। ये अगर आप ऐसा करते हैं, जिसका निकला हुआ है वह आपत्ति कर देगा, एफआईआर आपके ऊपर हो सकता है और आप बुरी तरह से फंस भी सकते हैं। तो बिना उसकी इजाज़त के आप कॉल डिटेल भी नहीं करवा सकते हैं, ना ही उसका कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। हाँ, रही बात बड़े बड़े खुफिया जैसे होते हैं, वो भी आप नहीं निकलवा सकते हैं। कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल अपराधी है, वो भी आप नहीं निकाल सकते हैं, पर्सनल नहीं निकाल सकते, ना ही कंपनी निकाल सकती है। आईओ अधिकारी जो होता है, जो सर्कल सीओ होता है, सर्कल ऑफिसर, आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है, ये सब डिमांड करते हैं तो वह कॉल डिटेल मिल जाता है उनको, कि बहुत बड़ा अपराध करके वह फरार है, कहाँ है, किस जगह है, सारा डिटेल उसको मिल जाता है। लेकिन रही बात यह कि आप अगर चाहती हैं अपने पति का कॉल डिटेल निकलवाना, तो कैसे निकलवाएंगी, आइए हम जानते हैं। अगर आपका पति गुमशुदा हो गया है, आप हमने पहले ही बता दिया है, किसी बात को लेकर घर छोड़कर चला गया है, आपका नंबर जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है और आपसे बात नहीं कर रहा है, दूसरे से बात कर रहा है, तो वहाँ आप डिमांड कर सकती हैं। वह प्रक्रिया आइए जानते हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि हमने भी बता दिया है कि गुमशुदा की आपको रिपोर्ट दर्ज करवानी होगी अपने पति की। अपने पति की गुमशुदा की रिपोर्ट आप दर्ज करवाएंगी और वहाँ जाकर कहेंगी कि हमसे बात नहीं हो रहा है और हमारे बच्चे और हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत पीड़ित हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये होता ही है, जिसका पति गुमशुदगी गुम हो जाता है, कोई संपर्क नहीं रहता है, 15 दिन 10 दिन, एक हफ्ता 2 ही दिन नहीं उसके संपर्क में रहता है, तो बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं, पत्नी परेशान हो जाती है, तो वह यह कदम उठाने के लिए मजबूर भी हो जाती है। तो वो जाएगी, पुलिस रिपोर्ट करवाएगी, कानूनी प्रक्रिया में जाएगी और उसके माध्यम से वह कॉल डिटेल प्राप्त करेगी। दूसरा यह कंडीशन है, दूसरा यह है कि पुलिस में वह शिकायत करेगी गुमशुदा की, और वहाँ उसका एफआईआर दर्ज होगा। उस जांच में जो आईओ होता है, जो ऑफिसर होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जांच के हिस्से का वह एक रूप होता है। अधिकारी जो होता है, जो आईओ होता है, वह इसका इस्तेमाल बखूबी करता है। अगर उसका पता नहीं चल रहा है गुमशुदा व्यक्ति की, तो वह क्या करेगा, उसका सर्विलांस में नंबर लगाएगा, यह व्यक्ति कहाँ है। वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होता है, वह बखूबी करता है। तो वहाँ से भी आपके पति का पता चल सकता है आईओ अधिकारी द्वारा, उसको आवश्यकता होती है। तो वह सर्विलांस में नंबर लगाएगा कि कहाँ यह व्यक्ति किस जगह है, सब पता चल जाता है, किस लोकेशन पर है, ये भी पता उसमें चल जाएगा। तीसरी पॉइंट यह है कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं कॉल डिटेल पति की, जो है आधिकारिक अनुरोध। आधिकारिक अनुरोध, जब आईओ अधिकारी जो होता है, वह जो हिस्सा इसको मान चुका है कि इस आधार पर ही इसका पति मिलेगा,
वह अपनी प्रक्रिया पूरा करता है, नहीं मिल पाता है पति, तो उसके कॉल डिटेल को सर्विलांस में लगाएगा और वह डिटेल पता करने के लिए किस लोकेशन पर यह ठहरा है, कहाँ इसका मोबाइल नंबर पता चल रहा है, वो क्या करेगा कि अनुरोध करेगा। और वह अनुरोध करेगा अपने से बड़े अधिकारी, जब उसको जैसे एसपी का कोई एसपी से वह सलाह लेगा, एसपी से या परमिशन मांगेगा कि इसकी आवश्यकता है और ऐसे नहीं पता चल पा रहा है, इसकी कॉल डिटेल की हमें आवश्यकता है, हम ऐसा करना चाहते हैं। तो वहाँ से उसको अनुरोध प्राप्त होगा और वह क्या करेगा, कौन कौन से कंपनी से वह कॉल डिटेल निकलवाएगा, आइए जान लेते हैं। एयरटेल भी कॉल डिटेल निकालती है, जियो भी कॉल डिटेल निकालती है और वीआई वोडाफोन भी निकालता है। तो ये सब यूं ही नहीं निकाल देंगे, आपके कहने से नहीं निकालेंगे। वो पुलिस अधिकारी जाएगा, वह अनुरोध करेगा, अनुरोध पर ही अगर उसको एसपी ने आदेश दिया है कि इस कंपनी में जाइए, अनुरोध लेकर जाइए और फला व्यक्ति गुमशुदा हो गया है, वो मिल नहीं रहा है, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए यह हिस्सा है, उसके अन्वेषण के लिए यह हिस्सा है, उसकी तहकीकात करनी है, कहाँ है, किस लोकेशन पर है, अपने घर आ जाए, उसको खोज कर लाया जाए। उसके बच्चे और पत्नी पीड़ित हैं, परेशान हैं, उसको खोजने के लिए एक काम वह करेगा। तो वहाँ उसको आवश्यकता होगी। तो ये कंपनियां जो है हमने बताया, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, ये सब अनुरोध पर कार्य करेंगे और उसकी कॉल डिटेल, जो व्यक्ति गुमशुदा हुआ है, लोकेशन डाटा क्या कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे। और टेलीकॉम कंपनी जो है अनुरोध प्राप्त होने पर ही यह कार्य करेगी और वह जो है डेटा उसको देगी पुलिस ऑफिसर को, जो आईओ अधिकारी होता है, आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसको यह प्रोवाइड कराएंगी, देंगी सब। तो यहाँ से भी आप कॉल डिटेल ले सकते हैं, अपने पति की बात कर सकती हैं कि वहाँ से अगर आपको नहीं देता है, एसपी के पास जाइए, आप एक एप्लीकेशन दीजिए कि सर ऐसा हमारे पति देव जो है गुमशुदा हो गए हैं, हमसे कॉल नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारा मोबाइल उठा रहे हैं, हमारा ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए हैं, हमसे बात नहीं हो पा रही, हम बहुत परेशान हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं, कहाँ हैं, उसके लिए कॉल डिटेल की ज़रूरत है कि किससे किससे उनकी बात हो रही है, हमसे नहीं हो रही है। तो आप वहाँ डिमांड कर सकती हैं और वह आपके पीड़ा को देखते हुए यह आदेश देंगे कि यह कॉल डिटेल देखा जाए, पुलिस अधिकारी द्वारा वो उसका लोकेशन बताया जाए पीड़िता को। तो वह आपको कॉल डिटेल पीड़िता को बताएगा कि आपके हस्बैंड यहाँ हैं, यहाँ मौजूद हैं, सबसे बात हो रही है या आपसे नहीं हो रही है, तो ये देख लीजिए, यहाँ ये मौजूद हैं, उनको वहाँ से पकड़ने के लिए या बुलाने के लिए प्रयास करेगी और वह सही रूप से घर पर भी ला सकती है। तो ये प्रक्रिया अपनाकर आप कॉल डिटेल निकलवा सकती हैं अपने पति का और जान सकती हैं किससे किससे वह बात कर रहे हैं। उसमें खुदा न खास्ता अगर प्रेमिका का नंबर आता है, तब भी आपको बहुत ही वहाँ सावधानी की बात है कि आपने कॉल डिटेल निकलवा। अब इस पर अगर गुमशुदा पति वापस आता है और उसको पता चलता कि हमारी पत्नी हमारी कॉल डिटेल निकलवाई थी, तो वह इस पर एक्शन भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि आपने कानूनी प्रक्रिया में इसको उपयोग किया है और वो पुलिस ऑफिसर के पास है, उनके इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, उनके अन्वेषण का हिस्सा है, उनके छानबीन का हिस्सा है, तो वो उनके पास रहता है। वहाँ से आप देख सकती हैं, आपका ये अनुरोध वहाँ मान्य होगा। इसमें कोई इनलीगल कार्य आपने नहीं किया है, इसमें डरने की बात भी नहीं है। अगर कोई चैलेंज भी करता है कि आपने क्यों कॉल डिटेल मेरा निकलवाया है, तो आपके पास वह सारी सबूत एविडेंस होना चाहिए कि हमारा ब्लैक लिस्ट में नंबर था, हम लोग बहुत पीड़ित थे और हमने यह कार्य बखूबी कानूनी प्रक्रिया में रहते हुए किया है। तो इसमें कोई आप पर आँच नहीं आएगी, वो लाख कोशिश कर लें और वहाँ आपको यह सब काम आराम से निपट जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत।